मैं डॉक्टर एस के तोमर, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर। मेरे साथ में है डॉक्टर शीशा, जो डॉक्टर अजय शीशा से। और आज हम बिशनपुर गांव में धान की सीधी बुआई जो हुई है उसी के देखने आए थे। और हमने आसपास के गांवों में भी और इस गांव में भी देखा कि जिन जिन किसान भाइयों ने धान की सीधी बुआई की हुई है, बरसात की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से वैसे फसल प्रभावित है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो खरपतवार की वजह से जो फसल जो है वो ज़्यादा प्रभावित है। आप सभी जानते हैं कि धान की सीधी बुआई में खरपतवारों का जमाव ज़्यादा होता है जो खेत रोपाई के होते हैं, क्योंकि रोपाई में हम लोग खेत की जुताई करके लेव लगा करके करते हैं, और इसमें जो है धान की सीधी बुआई हम मशीन के द्वारा या छींटा विधि से करते हैं। इसमें खरपतवार ज़्यादा आते हैं और जिसकी वजह से धान की जो पैदावार है उसमें ये देखा गया है कि 27% से लेकर के और 75% तक जो है पैदावार कम हो जाती है। तो किसान भाइयों को हमारा सुझाव यही है कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर किसान भाई धान की सीधी बुआई करता है तो एक चीज़ तो ये मान के चलना चाहिए कि आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा आएंगे और उन खरपतवारों को आपको समय से निदान करना है। जैसे हमने कई बार किसान भाइयों को ये सलाह दी है कि जब भी आप धान की सीधी बुआई करते हैं, एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि धान की सीधी बुआई करने के लिए आप हमेशा जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको किसान को अपनाना चाहिए। धान की सीधी बुआई करते समय अगर हम सुपर सीडर से, हैप्पी सीडर से या जीरो टिल मशीन से बुआई कर रहे हैं तो किसान को खेत को पहले पलेवा करना चाहिए। पलेवा करके फिर उसकी जुताई करें। जैसे गेहूं के लिए हम खेत तैयार करते हैं उस तरीके से किसान भाई को खेत को तैयार करना चाहिए। और फिर चाहे जीरो टिल मशीन से बोए, चाहे सुपर सीडर से बोए, चाहे हैप्पी सीडर से बोए या DSR की जो मशीन आ रही है उससे बुआई करें। तो उससे क्या होगा कि आपके खेत में जो खरपतवार, सीजनल जो खरपतवार हैं वो जमा हो जाएंगे, जुताई करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप धान की सीधी बुआई करते हैं तो उसमें ये संस्तुत की गई है कि धान की सीधी बुआई के बाद आप 24 से 48 घंटे के अंदर उसमें पेंडिमिथलिन का छिड़काव जरूर करना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 3.3 लीटर मात्रा का इस्तेमाल करके आपको 500 से 700 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में जब आप बुआई करते हैं तो धूप तेज़ होती है। अगर आप दिन में छिड़काव करते हैं तो पेंडिमिथलिन का असर उतना नहीं होता। शाम के समय अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छा उससे खरपतवार का नियंत्रण मिलता है। दूसरी चीज़, अब जमाव के बाद की जो बात आती है, हमारे खेत में कई तरह के खरपतवार आते हैं जिसमें जो है ख़ास तौर से जिसको हम कहते हैं इकाइनोक्लोवा कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम कहते हैं सामा, डमरा, इसके अलावा मोथा, कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी आते हैं उनको भी। और एक खरपतवार आता है जिसको हम जो है चिड़ियों का दाना कहते हैं, इंग्लिश में इसके इराग्रेटिस एल्बा भी कहते हैं। इसके अलावा एक खरपतवार होता है जिसको हम कहते हैं साइप्रस मोथा ही है, ये साइप्रस रोटेंडस भी कहते हैं। मोथा की स्पीसीज है, साइप्रस 2-3 स्पीसीज इसकी आती है। तो उसको हम जो है किस तरह से कंट्रोल करें। ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि नॉमिनी गोल्ड का, जिसको हम बिस्पेरिवेक सोडियम कहते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ इसमें किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम ये दिखा रहे हैं कि कितनी तरह के इस खेत में आपको खरपतवार देखने को मिल रहे हैं। इस किसान भाई ने दवाई भी इसका स्प्रे किया है, लेकिन जो दवाई कौन सी छिड़काव करनी चाहिए ये इसने ध्यान इसमें नहीं दिया है। अब जनरली जिन खेतों में ये खरपतवार आपका है, जिसको हम चिड़ियों का दाना कहते हैं, ये खरपतवार है, ये जो हम नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे करते हैं उससे ये कंट्रोल नहीं होता, उससे नियंत्रित नहीं होता। जिन खेतों में ये खरपतवार है वहाँ पर किसान भाई को फिनोक्साप्रोपीथाइल का इस छिड़काव करना चाहिए। 1 एकड़ में ये 449 मिलीलीटर दवाई पर्याप्त होती है और इसका स्प्रे जो है 25 से 30 दिन की अवस्था पर बुआई के बाद होना चाहिए, जब आपके खेत में ये खरपतवार 2 से 4 पत्ती का हो गया। उसके बाद ये खरपतवार बड़ी तेज़ी से फूलता है और इसके फ्लावरिंग भी इसमें जल्दी आती है। ये धान की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और अगले साल के लिए हज़ारों बीज जो है आपके खेत में छोड़ जाता है। तो इसको किसान भाई को नियंत्रित करने के लिए जो दवाई हमने बताया उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब रहे साइप्रस है, आपके दूसरे है जैसे हमने बताया समई है, डमरा है, मोथा का तो हमने बता दिया। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। इन सबको नियंत्रित करने के लिए आपको
बिस्पेरिबैक सोडियम, नॉमिनी गोल्ड हो चाहे अडोरा हो, उसमें टेक्निकल बिस्पेरिबैक सोडियम ही होता है, उसको लेकर के उसकी 100 ml मात्रा, इसके साथ में आप जो है साथी मिला सकते हैं 80 ग्राम, या इसके साथ में आप आलमिक्स मिला सकते हैं 8 ग्राम। इसको मिला करके आप जो है 125 लीटर पानी में घोल करके, जो छिड़काव है आपका बुआई के 30 से 35 दिन पर होना चाहिए, 30 अंदर उसके होना चाहिए, 25 से 30 दिन तक करें और अच्छा है, उसका प्रभाव ज़्यादा आएगा। हमें ये देखना है, दिन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपके खेत में खरपतवार 2 से 4 पत्ती को हो, उस अवस्था पे आपको छिड़काव करना चाहिए, तो उससे आपको खरपतवार का नियंत्रण अच्छा मिलता है और आपकी जो फसल है धान की सीधी बुआई की बहुत अच्छी पैदावार इससे मिलती है। अब आप देखिए ये किसान भाई ने बुआई किया, कितनी बढ़िया इसकी फसल है, लेकिन जगह जगह इसमें जो है खरपतवार आपको दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी फसल को जो पोषक तत्व हम देंगे, पानी की जो मात्रा देंगे, उसका हमारी फसल से कई गुना ये इस्तेमाल करता है, और हमारी फसल जो है पोषक तत्व की, स्पेस की, जगह की कमी से हमारी फसल जो है प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन भी कम होता है और गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी नहीं होता। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह यह है, जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं या अभी जल्दी 1 महीने की उनकी फसल नहीं हुई है, वो खरपतवारों को देखते हुए आप जो है बुआई करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र पर हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर नोट कर ले, 94 151 555 18। डॉक्टर SK तोमर, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार, गोरखपुर। धन्यवाद।